हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग क्लास 12th के क्वेश्चन बैंक का अनसीन पैसेज 5th कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। टू राइट वेल यू हैव टू बी एबल टू राइट क्लियरली एंड लॉजिकली। आपको सही लिखने के लिए क्लियरली और लॉजिकली लिखना पड़ता है, लिखना चाहिए। एंड यू कैन नॉट डू दिस अनलेस यू कैन थिंक क्लियरली और लॉजिकली। आप वो चीज़ जब तक नहीं कर सकते हो, आप जब तक नहीं लिख सकते हो, जब तक कि आप उसे क्लियरली सोच ना लो और लॉजिकली सोच ना लो। इफ़ यू कैन नॉट डू दिस येट you should train yourself to do it by taking particular problems and following them through point by point to a solution. अगर आप ये काम नहीं कर सकते हो, अभी तक नहीं किया है, तो आपको अपने आप को ट्रेन करना चाहिए और पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेना चाहिए, उसको फॉलो करके एक एक करके उसका सॉल्यूशन करना चाहिए, विदाउट लीविंग एनीथिंग आउट एंड विदाउट अवॉइडिंग एनी डिफ़िकल्टीज दैट यू मीट। कुछ भी चीज़ छोड़े बिना, कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ को अवॉइड किए बिना आपको हर चीज़ को उसको सॉल्यूशन करना चाहिए। एट फर्स्ट यू फाइंड क्लियर, शुरुआत में आपको वो चीज़ क्लियर लगेगी। स्टेप बाय स्टेप थॉट वेरी डिफ़िकल्ट, और जब आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है, कठिन है। यू मे फाइंड दैट योर माइंड इज़ नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। सेवरल अनकनेक्टेड आइडियाज़ में अकर टुगेदर, और बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे विचार आएंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, नहीं हो रहा है। बट practice will improve your ability to concentrate on a single idea and think about it clearly and logically. लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा। एक ही आइडिया पे अगर आप कंटिन्यूस कंसंट्रेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, क्लियरली सोचेंगे, लॉजिकली सोचेंगे, तो आप उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। In order to increase your vocabulary and to improve your style, you should read widely and use a good dictionary to help you find the exact meaning and correct usage of word. अगर आप अपनी vocabulary को बढ़ाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो अपने स्टाइल को इम्प्रूव कीजिए। आप अच्छी से अच्छी डिक्शनरी लीजिए, उसमें एग्जैक्ट मीनिंग निकालो और उसका यूसेज भी, उसका उपयोग भी देखो उस शब्द का। ऑलवेज रिमेंबर दैट regular and frequent practice is necessary if you want to learn to write well. हमेशा याद रखिए कि रेगुलर प्रैक्टिस, कंटिन्यूस, निरंतर आप प्रैक्टिस करोगे, वो ही ज़रूरी है अगर आप अच्छा लिखना चाहते हो, अच्छा सीखना चाहते हो। इट इज़ नो गुड वेटिंग until you have an inspiration before you write. आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई मुझे इंस्पायर करेगा, कोई मुझे मोटिवेट करेगा तभी मैं लिखूँगा। Even with the most famous writer, inspiration is rare. Someone said that writing is 99% hard work and 1% inspiration. यहाँ तक कि जो फेमस राइटर हैं उनको भी बहुत ही कम इंस्पिरेशन मिलती है, फिर भी वो लोग लिखते हैं। किसी ने कहा है कि आपकी 99% मेहनत होती है और 1% ही इंस्पिरेशन होता है। So the sooner you get into the habit of discipline and yourself to write, the better. जैसे ही आप जितनी जल्दी सीखेंगे, अपनी हैबिट डालेंगे डिसिप्लिनिंग राइटिंग, खुद लिखने की, तो आप उसको बेटर कर लेंगे। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू राइट वेल अ पर्सन मस्ट ट्रेन हिमसेल्फ इन। अच्छा लिखने के लिए एक पर्सन को क्या करना चाहिए, खुद को कैसे ट्रेन करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए उसको? थिंकिंग क्लियरली एंड लॉजिकली, उसको क्लियरली सोचना चाहिए और लॉजिकली सोचना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़, इनिशियली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट बिकॉज। शुरुआत में लिखना कठिन है क्योंकि क्या होता है? आइडियाज़ अकर विदाउट एनी सीक्वेंस। ऑप्शन बी होगा, क्योंकि हमें क्या है, आइडियाज़ नहीं मिलते हैं तुरंत, एक सीक्वेंस में नहीं मिलते हैं, इसलिए हम लोगों को लिखना कठिन लगता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज राइटिंग स्टाइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। राइटिंग स्टाइल कैसे इम्प्रूव हो सकती है? थिंकिंग लॉजिकली। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज, फेमस राइटर्स हैव अचीव्ड सक्सेस बाय। फेमस राइटर को सक्सेस कैसे मिलती है?
तो क्या करते हैं वो, डिसिप्लिनिंग देयर स्किल। देखिए लास्ट लाइन में ही लिखा हुआ था ना, डिसिप्लिनिंग योर सेल्फ टू राइट द बेटर। किसके बारे में हो रही थी ये बात, हमारी राइटर के बारे में, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, डिसिप्लिनिंग देयर स्किल। लास्ट वन इज ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स मीन एग्जैक्ट एक्सेप्ट। सभी का मतलब एग्जैक्ट है, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, मतलब कि क्या पूछ रहा है वो, एग्जैक्ट का, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर। मतलब 3 वर्ड का मतलब होगा एग्जैक्ट और बाकी एक का होगा अलग। तो एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, सटीक। इसी तरीके से प्रिसाइज मतलब भी सटीक होता है, एक्यूरेट मतलब भी सटीक होता है और वेरी मतलब भी सटीक होता है। इट मीन्स इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, इरेक्ट।